10 मिनट्स आप मुझे देंगे एंड आई कैन अश्योर यू इसके बाद आपको कोई भी स्टॉक मार्केट क्या है ये समझने के लिए किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। नमस्ते इन्वेस्टर्स, चलो शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं, काफ़ी बिगिनर्स का बोलना था कि सर आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट एक जो न्यू बंदा मार्केट में है जिसको मार्केट सिर्फ समझना है उसके लिए वो चीज़ें बहुत एडवांस हो रही है। तो चलो भाई आपके लिए लेके आ गए हैं बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट। खाली 10 मिनट का वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोग से फोकस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पे कि मार्केट क्या है, क्यों है, कैसे है, एंड विल डिस्कस दैट इन डिटेल अगेन बाय गोइंग ऑन स्क्रीन। लेट मी टेल यू, वी आर एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विद ARN 314888 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड या इसमें कोई भी डिस्कस किए जाने वाला स्टॉक या एनीथिंग इज नॉट एंडोर्समेंट और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज यू कैन गेट इन टच विद योर एडवाइजर फॉर मोर। चलो शुरू करते हैं। जस्ट 10 मिनट्स आप मुझे देंगे एंड आई कैन अश्योर यू इसके बाद आपको कोई भी स्टॉक मार्केट क्या है ये समझने के लिए किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम सीखेंगे इसमें कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, जो इशू कंपनी जो शेयर लेके आती है वो क्यों लेके आती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है। उसके बाद एक स्टॉक या शेयर जो हम बोलते हैं कि मैंने ये कंपनी के 100 शेयर ले लिए, मैंने वो कंपनी के 30 शेयर ले लिए, ये क्या चीज़ होती है वो हम जानेंगे। उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी, यूजुअली हम लोग ऐसा कहते हैं कि सेंसेक्स बढ़ा तो मार्केट ऊपर है, निफ्टी गिरा तो मार्केट नीचे, तो ये एज अ होल क्या चीज़ है सेंसेक्स निफ्टी और ये क्या मायने रखते हैं मार्केट में। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट तो ठीक है, इस स्टॉक मार्केट से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं ये भी हम जानेंगे। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस हिसाब से किया जाता है, क्या काम होता है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि एक सही ब्रोकर कौन है और किसके साथ हमने अकाउंट ओपन करना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम ये भी जानेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या होता है। ठीक है, मैं इसको इम्पॉर्टेंट है इसलिए अलग से मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद एज अ बिगिनर हमने कौन से मिस्टेक्स इनिशियली अवॉइड करना चाहिए हम वो भी सीखेंगे। एंड विल सिंपली डू द स्टफ कि आज के आज आप किस तरह से आपकी जर्नी शुरू कर सकते हैं हम एट द एंड ये भी सीखेंगे। ठीक है, कमिंग अप टू द पॉइंट कि स्टॉक मार्केट क्या है। देखो सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट जो है ये एक जगह है जहाँ पे आप आपके शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर कुछ शेयर है आपको बेचना है तो आप स्टॉक मार्केट जाएंगे, अगर आपके पास पैसा है आपको कुछ किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर खरीदना है तो आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे। अब स्टॉक मार्केट में जाएंगे मतलब एग्जैक्ट कहाँ जाएंगे, कोई दुकान तो नहीं है। ठीक है, सो ये जो है इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। जैसे आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोदा हो गया, ग्रो हो गया, देयर आर मल्टीपल ब्रोकर्स एज यू कैन सी हियर। इन्हीं ब्रोकर के साथ आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और अकाउंट ओपन करते बराबर आपको उसमें सारे कंपनीज के नाम दिख जाएंगे, उनके प्राइस लिस्ट दिख जाएंगे और आपको जो भी शेयर्स, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी हिसाब से हम, जिस हिसाब से हमको जो शेयर बाय करना है उस हिसाब से हम शेयर बाय कर सकते हैं। और सेम इसकी भी T+1 T+2 बेसिस पे आपके पोर्टफोलियो में डिलीवरी आती है। अभी यूजुअली ब्रोकर जो है ना वो आपकी दुकान है ब्रोकर से, सॉरी ये होता है आपके एक्सचेंज से। NSE और BSE आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप ब्रोकर के पास ऑर्डर डालते हो कि मुझे ये बाय करना है या मेरे पास ये शेयर पड़ा है मुझे ये सेल करना है, तो जो आपका ब्रोकर है वो आपका ऑर्डर लेके जाता है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में सर जैसे मेरे कुछ शेयर होंगे, मेरे दोस्त के कुछ 10-20 शेयर होंगे, किसी और के 50 शेयर होंगे, तो वो पूरा ऐसा गट्ठा बना के लेके जाता है एक्सचेंज में। एक्सचेंज उसको जो है ट्रांसफर करती है कि हाँ भैया जिसका जितना लेना है ले लिया, पैसा दे दिया, जिसका जितना शेयर खरीदना है खरीद लिया, जिसने बेचना था बेच लिया, और फिर उस हिसाब से आपका जो है वो सेटलमेंट होता है। सो आइडियली शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ तो यू कैन कंसिडर इट एज अ, अगर मैं ऑल इन ऑल ओवरऑल बात करूँ तो यू कैन कंसिडर इट एज अ शॉर्ट टर्म डिजिटल ओनरशिप या डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग करते हैं। हालांकि पहले के ज़माने में अगर आप सीरीज में वगैरह देखो तो वो रिंग में सब लोग आते थे, वहाँ चिल्लाते थे बेचना है खरीद। अभी वैसा नहीं होता, नाउ इट इज़ हैपेंड एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली और वो आपके डीमैट में स्टोर होता है। सो देयर इज नो वे कॉल्ड एज फिजिकल शेयर्स और समथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग हैपेंस इलेक्ट्रॉनिकली एंड थ्रू डीमैट बेस। सो येस, when you wanted to start your stock market journey, opening a demat account and having a good demat is very important। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट था हमारा कि कंपनी शेयर क्यों इशू करती है। अभी देखो, अगर कोई एक कंपनी है जिसे अपना काम बढ़ाना है, जैसे एक कंपनी जो सिर्फ एक, लेट्स से जैसे मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो एक कंपनी जो सिर्फ नागपुर में है, जैसे देयर इज वेरी वेल नोन इंडस्ट्री कॉल्ड सोलर इंडस्ट्रीज, काफ़ी अच्छी उनका रीच है, नेटवर्क है। अभी जैसे वो सिर्फ उनकी एक फैक्ट्री थी नागपुर में, अभी उन्हें जो है वो एक्सपांड करनी है, उनको ग्लोबल लेवल पे एक्सपांड करना है, उनको अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें कैपिटल लगेगा। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बनानी है तो कैपिटल लगेगा। ठीक है, पहले वो लोन लेके काम करते थे क्योंकि इनिशियली किसी के पास इतना पैसा होता नहीं है। सो अगर उनको लग रहा है कि हम और अच्छा कर सकते हैं बट लोन के इंटरेस्ट के कारण हम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट से पैसा बोरो करके लोन रिपे करके और अपने ऑपरेशंस को इफिशिएंट कर सके। ये होता है, दिस आर द स्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी, सो पीपल डू, कंपनीज डू। ठीक है,
सो इट इज़ द नीड कि जब ऐसे कुछ चीज़ें कंपनी को करना होता है तो कंपनी जाती है फंड रेजिंग के लिए, इन रिटर्न पब्लिक को बोलती है कि भाई आप हमें पैसा दो और हम जो है आपको एक पार्शियल ओनरशिप देंगे। यानी लेट्स से अगर 1000 करोड़ की कंपनी है और आपने उसमें अगर 10 करोड़ डाल दिए तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी आपका 0.1% का ओनरशिप हो जाएगा। सो दैट हैपन्स, ठीक है। सो कहीं ना मतलब बेसिकली बाइंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी इज अल्टीमेटली गेटिंग अ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। इसका मतलब ये है कि मैं ओनर बन गया तो कल जाके कंपनी में बैठ जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर आर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस कि आप जाके उनके ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। देयर इज अ स्ट्रक्चर, सीईओ होगा, वो लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। बट हाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एवरी क्वार्टरली एवरी एनुअली वो आए, एक इन्वेस्टर कॉन कॉल अरेंज करे जिसमें आपको बैठने का या वो अटेंड करने का आपको मौका मिलता है, जहाँ वो अपना सारा कच्चा चिट्ठा बताएंगे कि हम लोग ने क्या बिजनेस किया, कैसे किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना सेल्स किया, अभी तक के हम लोग ने क्या चीज़ें की, फ्यूचर में हम लोग के क्या प्लान्स है, हम लोग क्या मार्केट में एस्टिमेट कर रहे हैं, सब कुछ। तो ये होता है आपके शेयर होल्डर होने के बेनिफिट्स कि भाई मुझे वो कंपनी के बारे में पूरा इन एंड आउट जानने का हक मिलता है। अभी कैसा होता है ना कि कंपनी भले ही 100% एज अ होल है, पर कंपनी पूरा पैसा नहीं बेचती है। कंपनी जो है वो बहुत स्मॉल ओनरशिप बेचती है कि भाई देखो, मुझे 100% में से 70% मैं मालिक हूँ, मैं खुद ही रखना चाहता हूँ, पर मे बी 20%, 25%, 30% मैं पब्लिक के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में सबके साथ। एंड दिस इज व्हाट, जो एक छोटा टुकड़ा होता है पर शेयर जिसको हम बोलते हैं, एक छोटा क्वांटिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं शेयर, ठीक है। तो ये जो शेयर्स होता है ना कि जैसे वट एवर आई बॉट आउट ऑफ दैट कंपनी इज सम स्मॉल पीस ऑफ शेयर दैट आई गेट कंसिडर्ड, ठीक है। सो एज अ मेंशन कि कंपनी के पास दो चीज़ें होती है, या तो वो लोन ले सकती है या तो वो पब्लिक मनी ले सकते हैं। पब्लिक मनी जब लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट का हैम्परिंग नहीं होता क्योंकि आप हिस्सेदारी लेते हो। अगर आप लोन लेते हो तो कंपनी पे बर्डनिंग बढ़ सकती है और कंपनी इतनी इफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। तो एग्जांपल जैसे हमने दिया कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर कैपिटल चाहिए तो वो जाके इन्वेस्टर से फंड रेस करेगा रादर देन टेकिंग लोन और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द रीजन दैट कंपनी इशू शेयर्स, और हम लोगों के जैसे जो बायर्स है या इन्वेस्टर्स है, दे गो इनटू मार्केट एंड आस्क फॉर द ओनरशिप कि हाँ भाई मुझे आपकी कंपनी अच्छी लग रही है, हम हमारा एनालिसिस करते हैं और फिर उस पर पैसा लगाते हैं कि ठीक है ये कंपनी इसके साथ साथ ग्रो होगी, सो मेरा भी पैसा इसके साथ ग्रो होगा और मेरा भी ओनरशिप और शेयर इसमें ग्रो होगा, मुझे भी प्रॉफिट्स मिलेंगे। दैट्स व्हाट अ कोट कम्स इनटू पिक्चर फ्रॉम वॉरेन बफेट कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल स्लिप मेकिंग अ मनी टिल एंड ऑफ योर ब्रीथ। सो यही वो चीज़ है भाई कि आपने पैसा लगा दिया, अब कंपनी कर रही है जो कर रही है, जिसकी शिफ्ट में जिसको काम करना है कर रहा है, जो मुनाफा होना है हो रहा है, मुझे उस पर डिविडेंड या एप्रिसिएशन जो है वो मिलते रहेगा, ये मेरी हिस्सेदारी हुई। अभी दूसरी चीज़ आती है व्हाट इज स्टॉक और व्हाट इज शेयर। जैसे हमने बोला लास्ट स्लाइड में कि एक जो छोटी सी ओनरशिप हम लोग लेते हैं उसे हम कहते हैं एक स्टॉक या एक शेयर। अब जैसे मान लीजिए कंपनी ने जो है 1 लाख शेयर्स मार्केट में लाए हैं, उसमें से 1000 शेयर को मैंने कंपनी से मांग लिया कि भाई मुझे आपके टोटल जो भी हिस्सेदारी है, जो भी आपकी कंपनी की वैल्यू है, उसमें से 1000 शेयर चाहिए। मतलब मैंने कंपनी का 1% खरीद लिया। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई कंपनी 100 करोड़ की होगी, 150 करोड़ की होगी, 500 करोड़ की होगी, सबसे बड़ी कंपनी 2.5 लाख करोड़ की है, ठीक है। सो जितना परसेंटेज शेयर्स या जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपको चाहिए उतने परसेंट की होल्डिंग आपको मार्केट में मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, मार्केट कैप बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है जो 1% आपने ओन किया है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, या जो भी परसेंटेज के बारे में आप ओनरशिप रखते हैं उसकी भी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, ठीक है। बट इसका क्या वाइस वर्सा हो सकता है, इसमें कुछ रिस्क है? हाँ जी बिल्कुल है। मान लीजिए अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो देयर इज ऑल्सो लाइकली चांस कि आपकी जो शेयर है, जो आपने पैसा लगाया है, वो कम हो सकती है। इसीलिए ये पॉइंट आता है कि ज़्यादातर लोग एनालिसिस करते नहीं है, कहीं भी ऊट सूट पैसा लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई ये तो सट्टा है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी राइट रिसर्च करें, कंपनी को जाने, प्रमोटर को जाने, उसका बिजनेस मॉडल जाने, तो लॉन्ग टर्म में आप एक डिसेंट अमाउंट बना सकते हैं मार्केट से भी, जो आपके बाकी चीज़ों का टेक केयर कर सकता है। और ये रियलिटी है। अभी आते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। आपने काफ़ी बार सुना होगा यार सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी जो है वो 100% गिर गया, ऐसा मल्टीपल टाइम्स ऑफ द थिंग मार्केट में होता रहता है। अभी क्या है ना कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है ये इंडेक्स है। इंडेक्स इन द क्या है, एक बेंचमार्क है जिससे हम ओवरऑल मार्केट ट्रैक, अभी ओवरऑल तो नहीं बोल सकते बट मोस्ट ऑफ द हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे बीएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, और वो मार्केट की जो टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनीज है, जिनका मार्केट शेयर है, जिनकी जो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है, जाहिर सी बात है इट विल स्टार्ट विद रिलायंस एंड लाइक अदर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड अदर कंपनीज। सो ये जो 30 मेजर कंपनीज होगी ऑल इंडिया की, उनको मैंने एक साथ एक मार्केट कैप वाइज बंडल बना दिया, उनका एक बास्केट बना दिया।
वो बास्केट का जो वैल्यू आया मैंने उसका नाम दे दिया बास्केट का सेंसेक्स। अब वो बास्केट ओवरऑल जैसा परफॉर्म करता है, मैं उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करता हूँ कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मान लो मेजोरिटी 30 कंपनियों में से मेजोरिटी कंपनियां ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है जो सेंसेक्स का वैल्यू है वो ऊपर रहेगा। तो दैट्स हाउ आई विल से कि भाई सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर या मार्केट ऊपर है। अगर वही निफ्टी की कंपनियां जो है वो 50 निफ्टी 50, देखो एक ये चीज पे ध्यान देना, निफ्टी में जो है वो 50 कंपनीज होती है और सेंसेक्स में जो है वो 30 कंपनीज होती है। ठीक है, सो जैसे ही निफ्टी अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है 50 कंपनी के हिसाब से, तो मैं अगेन वहां पे एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर है या यहाँ से मार्केट नीचे। एज वी हैव डिस्कस्ड इट इज मोस्ट ऑफ द लार्ज कंपनी। हालांकि मैं ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हर शेयर मार्केट का ऊपर जा रहा है। इन जनरल हम बात करते हैं कि भाई ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे मार्केट जो है वो ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अगर मोस्टली अगर ये 30 कंपनियां 50 कंपनियों पे कुछ प्रेशर आता है किसी भी ग्लोबल रीजन के कारण, पॉलिटिकल इश्यूज के कारण, टैरिफ्स के कारण, तो देयर इज अ चांस कि ये कंपनियां गिरेगी। और जब ये कंपनियां मेजॉरिटीली गिरती है तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई मार्केट अभी डाउन है। एंड दैट इज द रीजन कि ये जो रिप्रेजेंटेशन 30 या 50 कंपनीज का है, हम इसको मार्केट का परफॉर्मेंस कंसिडर करके, हालांकि ये पूरे ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे मार्केट का परफॉर्मेंस ही हो। प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये इंडेक्स नीचे फिर भी आपके स्टॉक्स ऊपर रह सकते हैं, या इंडेक्स नीचे तो आपके इंडेक्स ऊपर है तो आपके स्टॉक्स नीचे रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बट ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सेंसेक्स और निफ्टी को एक मार्केट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए जाना जा सकता है। चलो भाई, सबसे 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 इंपॉर्टेंट ये थी बेसिक्स ऑफ मार्केट की, मार्केट क्या है, जार्गन्स क्या है, कैसे है, एवरीथिंग। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है, हाउ शुड आई मेक मनी इनटू द मार्केट। तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए दो तरीके हैं, आइदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है, अभी अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो आपको तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से मैंने वीडियो बना के रखे, वो देखना पड़ेगा, जहां हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, आज ही कुछ क्वांटिटी ले ली, आज ही कुछ क्वांटिटी बेच दी। एक छोटा सा स्मॉल समय के लिए हम कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं और जो भी हमारा परसेंटेज टारगेट होता है वो मिलते बराबर बेच देते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा टारगेट, जिसको हम हिंदी में वायदा भी कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए। ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म गेम, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म का मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जर्नी के लिए और एज अ CWM एज अ चार्टेड वेल्थ मैनेजर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, तो मैं इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहूँगा। और अगर एक लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए सही होगा। ठीक है, अभी इन्वेस्टिंग से मैं कैसे पैसे जो है वो बना सकता हूँ मार्केट में। देखिए, दो रीजन होते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो 100 रुपये पे खरीद लिया, थोड़ा मैंने वेट किया, होल्ड किया, जैसे मैंने बताया कि कंपनी की वैल्यू अगर ग्रो होगी तो उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ेगी, और फिर मैंने 100 उसकी कुछ वैल्यू बढ़ी और 100 रुपये पे खरीदा हुआ शेयर जो है वो 150 रुपये पे चले गया, फिर मैंने उसको 150 रुपये पे बेच दिया। तो जो मेरा प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट जो होगा वो 50 रुपये का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये एक तरीका है। दूसरा ऐसा है कि भाई आप अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जो स्टेबल कंपनीज है, उनके आप कुछ शेयर्स ले लो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के भी लेके रखा है, ये कोई एडवाइस नहीं है बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप लेके रख लो। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जब उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, तो वो कुछ शेयर आपका शेयर होल्डर्स को भी एज ए डिविडेंड करके बांट देते हैं। आपका शेयर वैल्यू वैसे ही रहेगा, आपका शेयर प्राइस में डिक्रीज होता है बाय द वे, बट कंपनी वैल्यू वही रहेगा, सब कुछ वैसे रहेगा। एक्स्ट्रा मनी जो है वो आपको एज ए प्रॉफिट करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई हाँ, तुम हमारे हिस्सेदार हो, ऑब्वियसली आप भी प्रॉफिट डिजर्व करते हैं, तो ये लो प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा हम आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। बट प्रोवाइडेड आपकी ओनरशिप उतनी ही रहेगी, आपके नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे। वैल्यू इंट्राडे में कम होता है क्योंकि जितना आपको डिविडेंड है अल्टीमेटली शेयर प्राइस से निकल के वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए कोई रिक्वेस्ट या कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी पे डिपेंड होता है कि उनको डिविडेंड देना है या वो पैसा मार्केट में और खुद की कंपनी ग्रो करने के लिए यूज करना है। ठीक है, सो दैट इज अनदर पार्ट, वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे कि एनालिसिस क्या होता है, ग्रोथ कंपनीज क्या होती है, वैल्यू कंपनीज क्या होती है, डिविडेंड कंपनीज क्या होती है। ठीक है, बट अभी के लिए समझ लो कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट बांटना होता है, रीयूज नहीं करना होता, तो वो डिविडेंड्स देती है और डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। अभी अगर मुझे ढूंढना है कि भाई अच्छा अच्छा, जो मैंने कहा कि अच्छा शेयर जो है वो अच्छी फंडामेंटल गुड कंपनीज है, वो किस तरह से एक हम पहचान सकते हैं, तो इसके पहचानने के लिए दो तरह की स्टडी होती है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है क्योंकि आप वहाँ पे एक बहुत शॉर्ट टर्म बेट लेते हो, ज़्यादा देर तक मार्केट में रहते नहीं हो, तो आप मार्केट में आए, आपने मोमेंट देखा या मूड देखा, आपने फट से ट्रेड लिया, खरीद लिया, बेच दिया और निकल गए, तो इसके लिए आपका हेल्प होता है टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस ऐसी चीज़ है जो पूरा कंपनी का कच्चा चिट्टा निकालते हुए उसका जो है एनालिसिस करती है कि कंपनी का ओनर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ है, क्या बेचती है, उनके सप्लायर्स कौन है, उनके बायर्स कौन है, उसके बाद उनका जो जिस सेक्टर की वो कंपनी है वो सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, क्या इंडिया में उसके लिए ग्रोथ है कि नहीं है, क्या हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा, एवरीथिंग ईच एंड आउट।
एक कंपनी का अगर मैं इक्विटी रिसर्च या फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बैठूँ, मॉडल बनाने के लिए बैठूँ, तो मुझे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है। दैट इज़ द लेवल एंड डेप्थ ऑफ रिसर्च दैट यू गाइज नीड टू डू व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल। क्योंकि मैं इतना समय लगाने के बाद वो डिसाइड करता हूँ कि शेयर मुझे बाय करना है कि नहीं करना है, और उसके बाद जब मैं वो शेयर बाय करता हूँ तो मैं उसको कम से कम अगले 3 से 5 साल के लिए तो बाय करता ही करता हूँ। इतनी वैल्यू उसमें से क्रिएट होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एंड इट कम्स टू फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ लोग टेक्निकल से भी करते हैं, देयर आर सर्टन वेज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी टेक्निकल के थ्रू कर सकते हो एक बड़े टाइम फ्रेम पे करके। येस, इट इज़ पॉसिबल, मैं मना नहीं करूँगा, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर आप फंडामेंटल राउट से जाते हैं तो आपको एक पैनिक जो है, जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाती है, पैनिक मार्केट में कम होता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो एक स्टेबल तरह से काम करता है। लेस रिस्की तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट जो रिस्क है वो तो आएगा ही आएगा आपके पोर्टफोलियो में, एंड इट इज़ गोइंग टू बी रिस्की प्रोवाइडेड रिस्क मैनेजमेंट उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। दैट इज समथिंग विल डिस्कस फर्दर इन द वीडियो। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो मेरा ये रहेगा कि आप फंडामेंटली गुड कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा कैसा बनेगा ये तो हमने सीख लिया, पर एक्चुअली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन की स्टेप्स क्या होगी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, एक पब्लिक चैनल है, एक प्राइवेट चैनल है। पब्लिक चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम अपडेट्स डालते रहते हैं, न्यूज़ डालते रहते हैं। उसके अलावा हमारा एक प्राइवेट चैनल भी है, जिसमें हम लोग प्रिसाइजली हम एज अ खुद सेल्फ इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं इस बारे में चीज़ें डालते रहते हैं, स्टडीज़ डालते जा रहते हैं। अभी हम लोग रिसेंटली कौन सा सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें वो क्यों अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये चीज़ें डालते रहते हैं जो स्टडी हम पर्सनली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट कम्युनिटी है, इसका एक्सेस सबके पास नहीं है, इसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास है जो लोग हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वी आर टाइड अप विथ मोतीलाल ओसवाल एज ए सब ब्रोकर्स। ऑफकोर्स आप अकाउंट ओपन करेंगे तो हमें उसके लिए कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो हमारे लिए भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन और कॉस्ट इसमें इंक्लूड होता है। उन चीज़ों को टेक केयर करने के लिए भी जो है हमें वहाँ से बेनिफिट मिलता है अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं। तो हम लोग आपके लिए तो ज्ञान की बातें जो है वो लेके आते ही रहेंगे। ऑब्वियसली इट्स आवर मोटो कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अवेयरनेस हमें करनी है। बट हाँ, ये हमारा एक मिशन है, इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि ओपन योर अकाउंट विथ अस इनटू मोतीलाल ओसवाल का ब्रोकिंग विथ द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप नॉर्मल लिंक या डायरेक्ट जाके ओपन करेंगे तो हमें उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो अगर आप सही में हमसे जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ही अकाउंट ओपन करें। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप टेलीग्राम चैनल कोई भी ज्वाइन करो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यू जस्ट मैसेज अस देयर, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, जो भी आपके डाउट्स हैं हम सॉल्व कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कमिंग अप टू द पॉइंट, ये छोटा सा हमारा प्रमोशन था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट या दैट्स व्हाट, हमें भी एंडोर्समेंट की जरूरत होती है। ठीक है, सो कमिंग अप टू द पॉइंट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अभी देख लो, डीमैट अकाउंट को है ना, आप समझ लो कि भैया आपका लॉकर है ये। ठीक है, जो भी शेयर आप बाय सेल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पहले तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आते थे, अभी वो बंद हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर आना शुरू हो गए, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो समझ लो कि आपका जो शेयर है ना, उसका ये डिजिटल तिजोरी है, कि आपके जो भी शेयर है डिजिटली स्टोर करने के लिए जो है वो आपका डीमैट अकाउंट यूज होता है। और जब भी मैंने बोला कि एक्सचेंज में जाके आप बाय सेल करते हो, ब्रोकर आपके बिहाफ पे ऑर्डर डालता है, उसके लिए आपको यूज करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो, ये कोई सेपरेट नहीं होता है, आपको एक ही अकाउंट मिलेगा, एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, बस 2 टैब्स होंगे, एक होगा पोजीशन का टैब, एक होगा होल्डिंग का टैब। तो जो पोजीशन का टैब है वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का समरी, और जो होल्डिंग का टैब है वो है आपका डीमैट अकाउंट का समरी। पोजीशन एक दिन से ज़्यादा नहीं रहती है। हाँ, अगर आप ऑप्शंस में या उसमें होल्डिंग के थ्रू करते हैं मल्टीपल डेज के लिए तो पोजीशन रह सकती है, बट यूजुअली जब आप शेयर्स बाय सेल करते हैं तो पोजीशन में एक दिन से ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आज आप बाय कर रहे हो तो कल वो आपकी होल्डिंग में आ जाएगी, आपकी तिजोरी में आ जाएगी, आपका असेट बन जाएगा। ठीक है, सो याद रखें हमेशा, डीमैट अकाउंट जो है वो आपकी तिजोरी है शेयर्स को स्टोर करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो है आपका एग्जीक्यूशन टर्मिनल, जहां से आप बाय सेल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कुछ नहीं होता है, एक ही ऐप होता है, एक ही ब्रोकर होता है, एक ही लॉगिन होता है, बस व्यू अलग अलग होता है, जो आपको, आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद आपको दिख जाएगा। इट इज वेरी इजी एंड वेरी सेफ। ठीक है, ऑल्सो डीमैट का काम ये होता है कि आपने जो भी बाइंग सेलिंग की है, जितना पैसा डीमैट में डाला है, जितने का प्रॉफिट किया है, इसका कहीं तो भी तो ब्यौरा रखना पड़ेगा ना। आप अगर जब जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, तो उसका पूरा आपको लिखा पढ़ी मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। वैसा ही स्टेटमेंट देने का काम भी आपका डीमैट करता है। आपका पीएनएल कितना हुआ, आपने कहाँ ट्रेड किया, आपने ब्रोकरेज कितना पे किया, सब कुछ जो भी आपको जानना है ये सब होता है आपके
डीमैट के थ्रू। वो सारा जो कंसोल है, रिपोर्ट्स का सेक्शन है, वो सब आपके डीमैट में ऑलरेडी दिया रखा होता है। स्टिल इफ़ यू आर समवन जो इस चीज़ के लेके डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है, तो अगेन वी हैव मेंशन आवर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन। आप हमसे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अकाउंट अगर आपने हमारे साथ ओपन किया है तो ही, ठीक है। और हाँ, ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बहुत मैंडेटरी है, इसके बगैर आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू नहीं कर सकते। सो आपको एक डीमैट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डीमैट कहाँ ओपन करना चाहिए, कैसे ओपन करना चाहिए, ब्रोकर्स के क्या चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया और कल को चल के ब्रोकर भाग गया, तो आपका पैसा कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। आप ब्रोकर में किसको जानते हो, किसको नहीं जानते, दैट इज़ अप टू यू। सो यूजुअली आजकल ये भी देखा गया है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनके यहाँ टेक्निकल ग्लिचेस बहुत हो रहे हैं। मतलब हम यहाँ से ऑर्डर तो डालते हैं, शेयर बाय तो होता है, पर वो ऑर्डर आगे जाता ही नहीं हो, कहीं तो भी बीच में स्टक हो जाता है। तो ना तो आपका पैसा कटता है, ना ही आपको शेयर मिलता है, या वट एवर इज द केस, अगर आपने शेयर बाय कर दिया तो वो सेल ही नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि मैं राह देखते रहता हूँ कि जब 100 रुपीज़ शेयर प्राइस आएगा तो मैं बाय करूंगा, वो प्राइस आके चले भी जाता है और मेरा बाय ही नहीं होता। या फिर मुझे 150 पे बेचना होता है, मैं सेल ऑर्डर तो डाल देता हूँ, पर ग्लिच के कारण वो ऑर्डर आगे जाता ही नहीं, और वो शेयर प्राइस अगर गिर के नीचे आ गई तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा। सो एक ट्रस्टेड ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया वी वर्क विथ मोतीलाल ओसवाल, इट इज़ अ फुल टाइम ब्रोकर। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत मतलब कुछ भी नहीं है, वेरी ट्रस्टेड ब्रोकर है। ना स्टेटमेंट को लेके, ना बैंकिंग चैनल्स को लेके, ना ही एग्जीक्यूशन को लेके। आपको ऐप तो मिलेगा ही, आप खुद से बाय सेल तो कर ही सकते हो। उसके अलावा आप कॉल एंड ट्रेड भी हम आपको फ्री देते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है। इन केस कभी अगर आपको लगता है तो आप अपने डीलर को कॉल करके भी बोल सकते हो कि भैया मुझे ये शेयर बाय करना है, मुझे ये शेयर सेल करना है, और डीलर जो है वो आपके लिए काम करके देगा। सो दिस इज ऑल्सो फैसिलिटी प्रोवाइडेड। डिस्काउंट ब्रोकर ये सब इतनी फैसिलिटी देते नहीं है, वो सिर्फ आपको ऐप दे देंगे, बोलेंगे आपका आप देखते बैठो, हमें नहीं पता। ऐसा नहीं होता है। अगर आप न्यू हो मार्केट में तो आपको एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फुल टाइम ब्रोकर के साथ जाओ, और अगर डिसाइड किया ही है तो हमसे भी जुड़ी जाओ, मोतीलाल तो है ही आपके लिए। चलो, कमिंग अप टू द नेक्स्ट, इनफ ऑफ द प्रमोशन, नाउ कमिंग अप टू द मार्केट अगेन, कि भाई मार्केट में रिस्क क्या है। देखो, आज मैंने मान लो मार्केट में पैसा लगा दिया, कुछ शेयर्स बाय कर लिए, कल को चल के इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, जैसे कोविड के बाद हुआ था, सब बिजनेसेस बंद हो गए थे, रिवाइव होने के लिए समय लगा। सी चीज़ें ठीक हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, नहीं, एवरी टाइम वेनेवर वी आर गोइंग टू फेस इशू, वी आर गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। सो वो तो होगा, बट जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो कहीं ना कहीं आपने जो हिस्सेदारी उस कंपनी में ली है, वो कंपनी के बिजनेस पे भी तो असर बनेगा ना, तो उसकी शेयर प्राइस भी तो कम होगी, तो उस केस में आपको नुकसान होने का चांस है। तो अगर कंट्री एज अ इकोनॉमी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो एक दिक्कत है कि भाई आपका जो पैसा है इन्वेस्टेड है मार्केट में, आपका पैसा नहीं ग्रो होगा या आपका पैसा प्रॉफिट नहीं हो सकता। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं, और अगर आप अगले 10 साल को लेके मुझसे पूछते हैं, तो मैं क्लियरली बोलूँगा भैया मार्केट में इंडिया में ऐसा कोई नहीं, इंडिया सही में सोने की चिड़िया है। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, जिस हिसाब से हम डेवलप हो रहे हैं, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट 10 साल में जितना पैसा इंडिया में बनेगा उतना पैसा किसी और कंट्री में नहीं बनेगा। चाहे इन्वेस्टमेंट से लेके हो, बिजनेस से लेके हो, आपकी जॉब ग्रोथ को लेके हो, सैलरी ग्रोथ को लेके हो, या एजुकेशनल ग्रोथ को लेके हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरी बात है कि भाई इकोनॉमी तो अच्छी कर रही है, कंपनी तो अच्छी कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट मैंने जो कंपनी में शेयर लेके रखा है ना यार, वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। यूजुअली अगर आप दिवाली का सीज़न देखो तो खरीदी बहुत ज़्यादा होती है, पीक पे होती है, हर कोई मार्केट में खरीद रहा होता है, कपड़े खरीद रहे होते हैं, घर के लिए राशन खरीद रहे होते हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे होते हैं, पटाखे, जो जो चीज़ मिलेंगी सब खरीद रहे होते हैं, लोग घर को सजाने के लिए लाइट्स खरीद रहे, एवरीथिंग वी आर बाइंग इट आउट। तो वैसे केस में पॉसिबिलिटी है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बिक्री अच्छी होगी, धंधा अच्छा होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। बट वही अगर आप उसके बाद का कभी का टाइम देख लो जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो स्लो डाउन के कारण किसी को बोनसेस मिले ही नहीं, अप्रैल में यूजुअली हमारा जो है वो सीज़न होता है कि हमें अप्रेजल्स मिले, बोनसेस मिले, मान लो किसी रीज़न से वो हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी। ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि जो आईफोन लेने वाला शायद सस्ता फ़ोन को ही ले ले, कुड बी एनीथिंग। तो ऐसे केस में जो कंपनीज का परफॉर्मेंस है वो वापस पुअर होगा, क्योंकि चाहिए वैसे मार्केट में खरीदारी, बिक्री या लिक्विडिटी नहीं होगी। अभी हर कंपनी के साथ तो नहीं हो सकता, कुछ कंपनियां अच्छा करेगी, कुछ कंपनियां अच्छा नहीं करेगी। तो आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करना है, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि आप जिस कंपनी पे पैसा लगा रहे हो वो जो है वो अच्छी कंपनी हो, उसका परफॉर्मेंस, ऐसा तो कभी होता नहीं कि हर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही करेगी, नहीं, एक स्ट्रगल फेज सब में आता है। हर सेक्टर का एक सीजन होता है, तब कंपनी अच्छा करती है, जब स्लैक सीजन होता है तो कंपनी थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस देती है, तब आपको होल्ड बैक करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी रीजन से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है, सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आपको एक मुनाफा नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ग्लोबल न्यूज़, जैसे अभी आपको पता चल ही रहा है और आप देख ही रहे हो कि ट्रम्प का क्या चल रहा है, ईरान और इसराइल में वार चल रहा है,
चीज़ें फ़र्क पड़ेगी। अभी तक तो इंडिया किसी में कूदा नहीं है, पर कल को चल के ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंडिया को अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़े किसी भी रीज़न से, तो ज़ाहिर सी बात है जो ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है वो इंडिया तक भी इफेक्ट आएगा। जब तक इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं है हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा चलते रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल थिंग विच माइट अफेक्ट आर इकोनॉमी एज वेल, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जहां हमारे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विथ रिगार्ड्स टू अदर ग्लोबल थिंग्स एज वेल। एंड एज आई हैव मेंशन, हमारा पब्लिक ग्रुप जो है टेलीग्राम का, अगर आप वो ज्वाइन करते तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें न्यूज़ अपडेट्स डालते रहते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड सो इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन, उसके लिए आपको कोई अकाउंट ओपन करना ज़रूरी नहीं। पब्लिक चैनल जो है वो पूरी तरह फ्री है और आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट टू गेट अपडेट्स इन द मार्केट, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देन व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड एज अ बिगिनर इनटू स्टॉक मार्केट, देखो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी मान लो हमने मार्केट की जो रिस्क है, इन्वेस्टमेंट की जो रिस्क है, वो तो हमने सीख लिया, बट व्हाट इफ हम में ही मिस्टेक है, हम ही सही नहीं कर रहे, हमारा पैसा ही सही जगह नहीं लग रहा है, ठीक है, तो भी वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, जो एज अ बिगिनर मैं चाहूँगा कि हर एक जो ये वीडियो देख रहा है आपने उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको नॉलेज नहीं है ना, बड़ा पैसा मार्केट में मत लगाओ। कितना भी पैसा हो आपके पास, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है तो मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमफी रजिस्टर्ड हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वीडियो की शुरुआत में मैंने मेंशन कर रखा है। आप टेलीग्राम के थ्रू हमें कनेक्ट करो या हमें व्हाट्सअप नंबर जो दिया होगा उस पर कॉन्टैक्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट सेटअप करने में, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है तो खुद से मिस्टेक मत करो, सीधी सी बात है, पहले सीखो। हम लोग ढेरों वीडियो बनाते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एक एक वीडियो देखो, थोड़ा थोड़ा दिन में आधा आधा घंटा स्पेंड करो, एक एक घंटा स्पेंड करो, एक एक वीडियो सीरीज वाइज देखो, पार्ट वाइज देखो, समझ आएगा, ठीक है। नॉलेज लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करो। जो भी आपको कोई अगर दोस्त बताता है, इन्फ्लुएंसर बताता है, भाई ये स्टॉक अच्छा चलेगा, वो स्टॉक अच्छा चलेगा, खरीद ले, ये ले ले, वो ले ले, मत सुनो। मैं सिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे आके आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो ना, तो थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करके कंपनी की रिसर्च भी कर लो, अपना खुद का कन्विक्शन बनाओ और इन्वेस्ट करो, ज़्यादा बेटर है। आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन भी आएगा कि भाई ये कंपनी का रिसर्च मैंने किया था, ये कंपनी को मैंने फिगर आउट किया था कि ये अच्छी कंपनी, और मैंने उस पर पैसा लगाया, मैंने उसमें मुनाफा कमाया। किसी और ने आपको बता दिया और आपने कर लिया, तो ये तो वही बात होगी ना यार कि फुकट का चंदन, बाकी तो आप समझदार हो। तो वो मत करो, किसी की टिप फॉलो मत करो। सीखो मार्केट क्या है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, खुद का एनालिसिस करो, खुद की कंपनीज लाओ, और फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी करना है, इट्स योर कॉल, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ क्विक गेट रिच क्विक स्कीम, ठीक है। लॉन्ग टर्म ही वेल्थ बनती है। आप जितने भी बड़े मार्केट में इन्वेस्टर्स देख लो, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया, मल्टीपल है, ठीक है। सब खुद को इन्वेस्टर एंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट बोलते हैं, कोई खुद को ट्रेडर नहीं बोलता। भले उन्होंने किया होगा अपने टाइम पे जो भी किया होगा, बट एट द एंड जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि हमारा पैसा कहाँ से बना है, तो हर कोई खुद को खाली इन्वेस्टर बोलता है। तो आप समझो कि भाई ये लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग से जितना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, शायद उतना बड़ा पैसा ट्रेडिंग से नहीं बनाया जा सकता। ट्रेडिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है, लोग है, मैं मना नहीं करूँगा, वरना आके कमेंट करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, बट अगर आपको पीसफुल चाहिए, शांति से चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में बनेगा, इन्वेस्टिंग से बनेगा। ओवरनाइट यहाँ पे कोई भी करोड़पति नहीं बनता है। सो प्लीज़ इस एक्सपेक्टेशन से मत आइए कि मैं आज पैसा लगाऊंगा, महीने भर में मेरी इनकम सोर्स चालू हो जाएगी, या मैं एक बड़ा पैसा कमा के सीधा एक बहुत बड़ा रिच पर्सन बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट कैन फुलफिल योर लॉन्ग टर्म गोल्स, बट नॉट, इट इज़ नॉट अ प्लेस टू मेक शॉर्ट टर्म इनकम, ठीक है। लास्ट थिंग्स, डू नॉट पुट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक। जैसे मैंने कहा कि आप रिसर्च करो, आपने एक किसी भी कंपनी पे आपका कितना भी बड़ा कन्विक्शन क्यों ना हो, जितना भी मनी पैसा आपका पैसा है, वो हर अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाई करो। आपने सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे, ठीक है। बेटर है टू पुट योर एग्स इन डिफरेंट डिफरेंट बास्केट। बेटर है कि यू शुड पुट योर मनी इन डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक आउट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर टू गेट द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट एंड गेट मोस्ट आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। सो डू नॉट पुट योर मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। एक और एडवांस तो नहीं बोल सकते, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं लिखना इसमें भूल गया हूँ, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको स्टार मार्क करके रखता हूँ यहाँ पे, ताकि जस्ट आप गाइस समझे। डू नॉट इन्वेस्ट बोरोड मनी, किसी से उधार लेके कभी भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालो। ओके, नहीं दिख रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हियर वी गो। मैंने कहा कभी भी किसी से उधार लेके पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालो, कभी भी मत डालो,
ठीक है? क्योंकि बात ऐसा है ना कि कभी अगर स्टॉक मार्केट नीचे चले गया, आप खुद के पैसे से तो सर्वाइव कर पाओगे कि हाँ भाई चलो कल नहीं तो परसों ऊपर चले जाएगा, शायद बन जाए। बट वही अगर किसी से उधार लिया हुआ पैसा कभी ना कभी तो वो माँगने के लिए आएगा, और तब अगर मार्केट ने आपको साथ नहीं दिया तो आप इधर से भी जाओगे, उधर से भी जाओगे। इसीलिए आपका जो इमरजेंसी फंड्स है, आपके जो पर्सनल सेविंग्स है, आपके जो बोरोड मनी है, लोन्स है, वो पैसा किसी भी चीज़ के लिए, ना ट्रेडिंग के लिए, ना सेफ फंड्स, ना म्यूचुअल फंड्स, ना इक्विटी, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास एक रिसेंटली इंक्वायरी आई थी, किसी क्लाइंट को बोला कि यार मुझे, मेरे पास ना पैसा है, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है इन कमिंग मंथ, थोड़ा सा टाइम है बिल जनरेट होने के लिए, मैं कर दूं क्या इन्वेस्ट, कुछ मिलेगा क्या मेरे को 1-2 टक्का? नहीं, ये लालच कभी मत करना, इससे कभी पैसा नहीं बनता है। ठीक है? सो मेक श्योर कि आप अपना ऐसा पैसा डालो जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो, दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, दैट विल ओनली क्रिएट अ फॉर्चून फॉर यू। जब भी आप प्रेशर से काम करोगे, बोरोड मनी, लेवरेज्ड मनी या सेविंग्स को डालोगे तो आप नहीं रहोगे कहीं के। सो प्लीज़ वो चीज़ मत करो। जो चीज़ मार्केट में पॉसिबल है, पेनिट्रेटेड है, वही करो। अननेसेसरीली रिस्क मत लो। यस, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। सेकंड इज यू कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट थ्रू अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। देखो गाइस, कैसा है ना, इसके पीछे दो रीज़न है, मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूँ। दो रीज़न ऐसे है कि एक तो हमें एंडोर्समेंट मिलता है, दूसरा हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का जो है वो प्रोत्साहन मिलता है। सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स अस। सेकंड चीज़, अगर आपको भी एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, हम वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हो आपको हमारे प्राइवेट चैनल का भी एक्सेस मिलता है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, टेलीग्राम पे जाके हमारे नंबर पे आप मैसेज कीजिए, टीम में से कोई ना कोई आपको उस चैनल में ऐड कर लेगा। उसमें हम काफ़ी इनसाइट्स इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेकर डालते रहते हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड हैंड होल्डिंग एंड गुड हेल्प व्हेन यू स्टार्ट्स विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सेकंड थिंग, भाई देखो ये तो सब बोलते हैं, मैं भी बोलूँगा, नथिंग न्यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसी से हमें पता चलता रहता है कि आप जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर सही में आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और बात करूँ स्टॉक मार्केट के हिसाब से, तो भाई अपनी लर्निंग आज से शुरू कर दो। हमारे चैनल से सीखो, किसी और चैनल से सीखो, किसी दोस्त से सीखो, किसी भी सीखो, पर खुद का सीख के खुद इन्वेस्ट करो। रैंडमली किसी भी शेयर पे या किसी की टिप पे जो है वो ट्रस्ट मत करो। बस यही कहूँगा। एंड एट द क्लोजिंग नोट, थैंक यू सो मच, दिस वाज अबाउट द मार्केट। आई एम आदित्य तड़स, साइनिंग ऑफ टुडे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी चीज़ें सीखेंगे कि आपका पैसा एक्चुअली डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है, रिस्क किया जाता है, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। So yes, please do connected with us, do subscribe, do join our Telegram channel, and see you in the next video. Thank you.